So next our topic is tools of recombinant DNA technology. As its name is indicate, tools of means हमने recombinant DNA जो हमने बनाना है, जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी, उसमें हम कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा recombinant DNA बनेगा. ठीक है, क्लियर. फर्स्ट इज़ द enzymes, second is the vehicle or it is also called the vector DNA, and third one is the host organisms. First we discuss about the enzymes. Many kind of specific enzyme are employed in the genetic engineering. So number one is the lysing enzyme. अब जब हमने डीएनए को, हमने ये तो बोल दिया कि डीएनए के हमने जीन्स को कट किया अपनी मर्ज़ी से, जिसमें मींस बेनिफिशियल कैपेसिटी थी, बेनिफिशियल कुछ जीन थे या उसमें कुछ गुड करैक्टर थे, हम वो जीन्स को हमने कट किया. बट हम उसको कट कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट डीएनए को सीधा तो जाके कट नहीं कर सकते ना, तो पर्टिकुलर कोई स्टेप्स होंगे, कोई प्रोसीजर होगा. सबसे पहले अगर हम देखें तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक सेल है, सेल के अंदर सेल की सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, फिर डीएनए को जाके कट करना है तो सेल में जाना, सेल से अंदर, फिर उसके अंदर जाना, तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा. तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एंजाइम यूज़ होंगे. तो फर्स्ट एंजाइम है लाइसिंग एंजाइम, यूज टू ओपन अप द सेल टू गेट डीएनए फ्रॉम द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट. मीन्स जो हमारा सेल को ओपन करने में यूज़ होगा एंजाइम, वो कौन सा एंजाइम होगा? लाइसिंग एंजाइम. एग्जांपल इज़ द लाइसोजाइम. लाइसोजाइम इज़ द कॉमनली यूज्ड टू डिसॉल्व द बैक्टीरियल सेल वॉल. तो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, सेल वॉल को डिसॉल्व करने में, तोड़ने में जो हमारा एंजाइम यूज़ हो रहा है वो कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम. क्लियर. नेक्स्ट इज़ द क्लीविंग एंजाइम. क्लीविंग मीन्स नेम से इंडिकेट हो रहा है कुछ क्लीव करना, कट करना. क्लियर. तो क्लीविंग एंजाइम इज ऑफ थ्री काइंड. नंबर वन इज़ द एक्सोन्यूक्लियस, सेकेंड इज़ द एंडोन्यूक्लियस, थर्ड इज़ द restriction endonucleases. So first is the exonucleus, which cut off nucleotides from the 5' or 3' terminal end of DNA molecule. See this diagram. This is a DNA segment. ठीक है. तो जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो जो कट करते हैं डीएनए के सेगमेंट को कट करते हैं, वो कहाँ से कट करेंगे? टर्मिनल एंड 5' 3' मीन्स यहाँ से कट करेंगे या इस टर्मिनल एंड से. हमेशा ऑलवेज वो कहाँ से कट करेंगे? टर्मिनल एंड से कट कर रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज द एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस इज विच क्लीव डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड्स. एंडोन्यूक्लियस कौन से होंगे? जो डीएनए के सेगमेंट को कट करेंगे वो कहीं से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बट उन्होंने कभी भी टर्मिनल एंड से कट नहीं करना. क्लियर. एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से कर रहे थे? टर्मिनल एंड से कट करेंगे. एंडोन्यूक्लियस सेंटर में से कहीं से भी कर सकते हैं, बट टर्मिनल एंड से कभी भी कट नहीं करेंगे. क्लियर. थर्ड इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, which we use in the biotechnology. Clear. Which we use in the biotechnology. Restriction in endonucleus क्या होते हैं? Which cleave DNA duplex at specific point. Means restriction endonucleus जो है, इन्होंने डीएनए को, डुप्लेक्स को जो क्लीव करना है, जो कट करना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से जाके कट करेंगे. सी दिस डायग्राम. तो यहाँ पे आके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने एक स्पेसिफिक पॉइंट से आके इनको कट कर दिया. अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एंजाइम है, ये जो जब डीएनए के सेगमेंट को कट करता है, ये सेगमेंट इस तरह से कट होता है कि यहाँ पे स्टिकी एंड्स बन जाते हैं. स्टिकी का मीन्स क्या होता है? स्टिकी मीन्स कुछ लाइक वहाँ पे कुछ आके आराम से जुड़ जाए. ठीक है. तो यहाँ पे भी जो ये डीएनए का सेगमेंट जो कट होता है, यहाँ पे ये जो डीएनए के ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, ये इस तरह से कट होते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे डीएनए का सेगमेंट आएगा वो सेम कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में आके यहाँ पे आके इसके साथ जुड़ जाएगा. तो ये हमने आगे डिटेल में फर्दर पढ़ना है, आपको और समझ आ जाएगा डिटेल में. क्लियर. सो नेक्स्ट इज द सिंथेसाइजिंग एंजाइम. सिंथेसाइजिंग एंजाइम मीन्स कुछ सिंथेसाइज करना, कुछ बनाना. इट इज़ अगेन ऑफ द टू टाइप्स. फर्स्ट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस, second is the DNA polymerases. Reverse transcriptase means which help in the synthesis of complementary DNA strand on RNA template. Means RNA is a single stranded and DNA is the double stranded.
सो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस है वो क्या करता है, एक सिंगल आरएनए को कन्वर्ट करता है किसमें, डीएनए में। मींस आरएनए के साथ एक और स्टैंड बना देना और उससे दोबारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जानी, जिससे उसने क्या बन जाना है, डीएनए बन जाना है। क्लियर। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेसिस। डीएनए पॉलीमरेसिस में क्या होगा, विच सिंथेसाइज ऑफ कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड्स ऑन डीएनए टेम्पलेट। अब इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज ए वन डीएनए। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एक डीएनए के जो पेरेंटल स्टैंड है ये आगे, अब यहाँ से क्या होगा, न्यू स्टैंड बनने स्टार्ट हो गए। तो वो जो न्यू स्टैंड बन रहे हैं पेरेंट्स के स्टैंड के साथ, वो किसकी हेल्प से बन रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। ये पेरेंटल डीएनए है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंटल डीएनए के साथ जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे न्यू डीएनए बनेंगे। तो जब यहाँ पे न्यू सेगमेंट बन रहा है, ये जो न्यू सेगमेंट बन रहा है ये किसकी हेल्प से बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। सो लास्ट एंजाइम इज द एल्केलाइन फोस्फेटेज। एल्केलाइन फोस्फेटेज क्या करता है, कट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। नेम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को कट करेगा, कहाँ से, फ्रॉम द 5' एंड। ठीक है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट होती है, तो फॉस्फेट को कट करने में हेल्प करता है एल्केलाइन फोस्फेटेसिस एंजाइम। सो इसके साथ हमारा फर्स्ट जो था एंजाइम टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे व्हीकल और वेक्टर डीएनए।